हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सलेंट कोचिंग लोहरका के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करेंगे फिफ्थ एक्सरसाइज क्लास 7th का साइंस, जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसके जितने भी अध्याय प्रश्न हैं उसको मैं कंप्लीट इस एक्सरसाइज इस वीडियो लेक्चर में करूँगा। पहले क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर रीड करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए, पहला है निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाली परिवर्तन को भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत करें। प्रकाश संश्लेषण। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में समझा दूँ कि भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें पुराने अवस्था में वस्तुओं को बदला जा सकता है, और रासायनिक परिवर्तन वे होता है जिसमें उस वस्तु को फिर पुराने अवस्था में नहीं परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे अगर पानी का जमना, पानी से बर्फ़ बनना, बर्फ़ से पानी, पानी से हम क्या करते हैं, बर्फ़ बनाते हैं, और बर्फ़ से क्या बन जाता है, फिर पानी बन जाता है। तो पुराने अवस्था से नए अवस्था, नए अवस्था से फिर पुरानी अवस्था में ये बदल जाते हैं। लेकिन क्या है कि अगर मैं बात करूँ जैसे जलना, किसी वस्तु का जलना, दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है या भौतिक प्रक्रिया है? तो ये रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि कोई वस्तु जब जल जाता है तो पुराना अवस्था में हम उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो यह क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रम है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन कि परिवर्तन निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाली परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत करें। पहला है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, रासायनिक है या भौतिक है, तो इसको बताना है आपको। तो प्रकाश संश्लेषण से क्या होगा, पर नए पदार्थ बनता है। प्रकाश संश्लेषण में नया पदार्थ बनता है, तो नया पदार्थ मैंने बोला कि बनेगा तो रासायनिक परिवर्तन। जल में शक्कर को घोलना, जल में शक्कर घोलेंगे तो भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि जल में शक्कर अगर घोल दिए तो फिर से जल को वाष्पीकरण करके क्या कर सकते हैं, हम जल शक्कर को प्राप्त कर सकते हैं, जल को अलग कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये भौतिक परिवर्तन होगा। कोयले का जलना, कोई जलना, किसी भी चीज़ का जलना रासायनिक परिवर्तन ही होता है। मोम का पिघलना, तो मोम पिघल के फिर से मोम बन सकता है, ये भौतिक परिवर्तन ही है। ठीक है, मोम का अगर जलना बोलेंगे तो मोम का जलना क्या हो जाएगा, रासायनिक, लेकिन मोम का पिघलना तो है वो है भौतिक परिवर्तन। एल्युमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका पतला पात्र बनाना, पतला पात्र बनाना, तो ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि उसको मोटा फिर किया जा सकता है छोटा छोटा करके। ठीक है, तो इस तरह इसके परिवर्तनों को लिख लिया हमने। भोजन का पचना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। भोजन के पचने के बाद क्या है कि उसका मूल स्वरूप बचता नहीं है और फिर से वह प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो उसे सही करके सत्य करके लिखे। तो पहला लिखा था यहाँ पर कि लकड़ी के लट्ठे को टुकड़े को काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ये असत्य है, क्योंकि लकड़ी के टुकड़े को काटने से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है ना। अगर नया पदार्थ बनता तो वो रासायनिक होता, लेकिन यह क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें हम लिखेंगे लकड़ी के टुकड़े को लट्ठे करके छोटा छोटा टुकड़ा काटना क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। उसके बाद है पत्तियों से खाद का बनना। पत्तियों से खाद का बनना क्या है, तो यह एक भौतिक परिवर्तन है। तो यह असत्य है, खाद जब बनता है तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है। पत्तियों से अब पत्ती सड़ गल के क्या बनेगा, खाद बनेगा, तो यह रासायनिक परिवर्तन होगा, फिर से पत्ती नहीं प्राप्त आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद ख के बाद गौर नंबर देखते हैं। यहाँ पर जस्ते यानी जिंक, जिंक को लेपित लोहे के पाइपों से आसानी से जंग नहीं लगती है। तो जिंक का अगर हम किसी वस्तु पर लोहे पर परत चढ़ा देते हैं जिंक का, तो उसमें क्या है कि वो जंग नहीं लगता है। तो ये बात क्या है, सत्य है। लोहा और जंग एक ही पदार्थ है, नहीं, लोहा अलग है और जंग क्या है, अलग है। तो ये असत्य है। तो हम लिख सकते हैं इसमें सही कथन क्या होगा कि लोहा और जंग दो भिन्न भिन्न पदार्थ है। उसके बाद है भाप का संघनन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो भाप का संघनन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ये सही है, क्योंकि भाप फिर से क्या पानी बदल सकता है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। ये बात स्टेटमेंट सही है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। 4 नंबर कहा गया है कि जब नींबू के रस में, एक मिनट, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाए।
तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इससे नए पदार्थ बनते हैं, है ना। तो नए पदार्थ बनते हैं, नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है। तो खाने के सोडा में, मैंने इस अभिक्रिया को भी लिखा है कि खाने के सोडा में अगर नींबू का रस मिलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और अन्य पदार्थ भी इसमें बनेगा। तो जब नया पदार्थ बनता है तो वो होता है रासायनिक परिवर्तन। चलिए उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा गौर से। चलिए, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिससे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। तो मोमबत्ती जब जलती है तो उसमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। कैसे कि भौतिक परिवर्तन होगा मोम का पिघलना, क्योंकि मोम जब पिघलता है तो फिर वो जम भी जाता है। तो ये क्या होगा, फिर से जम गया तो भौतिक परिवर्तन हुआ। लेकिन मोम का जलना जो हुआ से क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ, यानी रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो रासायनिक परिवर्तन में हम लिखेंगे मोम के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य पदार्थ का बनना रासायनिक परिवर्तन है। एक अन्य उदाहरण इसके है भोजन का पकना। तो भोजन का पकना क्या है कि ये भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन इसके अंदर आते हैं। चलिए उसके बाद है 5 के बाद 6ठा क्वेश्चन, आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो भाई दही जमने के बाद दूध जो जम जाता है दही में, तो फिर से हम दही से दूध नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। बात समझ में आया। यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें नया पदार्थ बनता है। साथ ही इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया सकता है। उत्क्रमित मतलब ट्रांसवर्स, यानी कि दही से दूध, दूध से दही नहीं किया जा सकता। दूध से दही तो किया जा सकता है, लेकिन दही से दूध फिर नहीं बनाया जा सकता है। दही का स्वाद भी चेंज हो जाता है। ठीक है। चलिए उसके बाद है, अब समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे टुकड़े में काटने दो भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है। तो लकड़ी का जलना एक क्या है, बहुत रासायनिक परिवर्तन है, और इसे टुकड़े टुकड़े में बांटना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अब इसको देखिए डिटेल में यहाँ पर लिखा है मैंने कि लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें नए पदार्थ राख बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प आदि बनता है। और लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़े से में काटना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। बात समझ में आया। चलिए उसके बाद हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, इसका वर्णन करें। कॉपर सल्फेट जो होता है उसका क्रिस्टल कैसे बनता है। तो ये हम इसके स्टेप लिखे हैं कि एक बीकर में थोड़ा सा पानी ले लीजिए, इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की कुछ बूंद डालिए, पानी को उबालिए तथा इसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण चलाते हुए जब तक मिलाए जब तक क्या विलयन संतृप्त ना हो जाए। संतृप्त का मतलब पूर्ण रूप से घुल मिल न जाए। ठीक है। अब उसके बाद इसे फिल्टर करके ठंडा होने के लिए छोड़ दें। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देने लगेंगे। तो इस तरह क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे आपको। तो इसका उत्तर आप इस तरह लिख सकते हैं, 1-2 बार पढ़िए समझ में आ जाएगा। चलिए उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन, समझाइए कि लोहे के गेट में एक मिनट, हाँ इसका उत्तर लिखा है। क्वेश्चन है, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण होता है। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और जल चाहिए, है ना। जंग लगने के लिए जो 2 चीज़ चाहिए, वो ऑक्सीजन भी चाहिए और दूसरा जल भी चाहिए, यानी नमी भी चाहिए की आवश्यकता होती है। पेंट करने से लोहा इन दोनों के संपर्क में नहीं आता है, इस कारण जंग लगने से क्या होता है, बचाव हो जाता है। समझ गए आप। चलिए उसके बाद समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में की अपेक्षा समुद्री क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है। तो अब ये सी बात है, समुद्री क्षेत्र जो होगा उसके मतलब वातावरण में जलवाष्प ज़्यादा होगा क्योंकि समुद्र के आसपास का इलाका है। ठीक है। तो वो वाष्पन क्रिया के कारण जलवाष्प क्या होगा, मतलब ज़्यादा होगा। उसकी वजह से वहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन कहते हैं, जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जलवाष्प के कण ज़्यादा होगा, इसलिए क्या होगा, जंग वहाँ लगेगा। तो इसका उत्तर मैंने लिखा है, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन तथा जल यानी नमी की आवश्यकता होती है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में हवा में नमी की मात्रा अधिक होती है। ठीक है। इसीलिए रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक लगती है। आप नॉर्मल बात समझिए ना कि आप देखे होंगे कि वर्षा के दिनों में वस्तुओं में जंग तुरंत लग जाती है और ठंडा के दिनों में भी, लेकिन गर्मी के दिनों में क्या होता है कि जंग नहीं लगती है। इसका कारण क्या है कि अब वायुमंडल में क्या है, नमी का हो जाना। अब नमी होगा तो ऑक्सीजन और क्या है
कि नमी दोनों मिलेगा तभी जंग लगेगा। आप खुले में छोड़ दीजिए रॉड को, लेकिन उसमें अगर पानी नहीं पड़ता है तो उस पर जंग जल्दी नहीं लगेगा, लेकिन अगर उस पर पानी पड़ता है तो क्या हो जाएगा, उस पर जंग तुरंत लग जाएगा। हालांकि ऐसे जो रॉड्स वगैरह होता है उसमें जंग तुरंत लग ही जाता है, क्योंकि वो शुद्ध सोना होता है, शुद्ध लोहा होता है, शुद्ध लोहा में जंग तुरंत लगता है। तो उसको अगर जंग से बचाना है तो आपको नमी और हवा, नमी से भी और ऑक्सीजन से भी आपको दूर उसको रखना पड़ेगा। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर हम समझ लेते हैं यहाँ पर, 1 मिनट। इसमें तो तीसरा नंबर क्वेश्चन भी था शायद, खाली स्थान। तो खाली स्थान को हाँ शायद इसमें छूट गया था, खाली स्थान यहाँ पर मैंने किया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। चलिए, खाली स्थान में है निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए। तीसरे नंबर क्वेश्चन को मैंने लास्ट में किया है, इसमें ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो वह कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण दूधिया हो जाता है। तो मतलब यहाँ पर खाली जगह छोड़ा हुआ था, तो किसके कारण दूधिया हो जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के कारण दूधिया हो जाता है। उसके बाद खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा NaCO3, इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं, ऐसी दो विधियाँ जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है वो है पेंट करना और दूसरा जस्तीकरण यानी जस्ता का लेप चढ़ाना। ठीक है, ऐसा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिसमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक गुण में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे भौतिक गुण, यहाँ इसे भौतिक पढ़ सकते हैं। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं उसे कैसा परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इस तरह आप तीसरे नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं एक बार कौन सा क्वेश्चन छूट गया है। तो 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। 11 नंबर क्वेश्चन है, हम रसोई में, 1 मिनट इसको मैं जूम करके समझा देता हूँ आपको। हाँ, देखिए कि हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं ना, वह द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG कहलाती है। सबको पता है LPG गैस होता है, सिलेंडर में LPG गैस द्रव के रूप में होती है। बिल्कुल, सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है और ये परिवर्तन A हुआ। ठीक है, फिर यही गैस जलती है तो यह परिवर्तन B हुआ। तो निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, सही कथन का चयन करें। तो बताइए, प्रक्रम A रासायनिक परिवर्तन है? नहीं। प्रक्रम A में देखिए यहाँ पर पानी था, पानी के रूप में जमा हुआ था क्या, LPG गैस, और उसको बाहर जैसे ही निकाला गया तो क्या हुआ, बाहर निकालने से क्या वो थोड़ी ना बदल गया, फिर से उसको गैस में भरा जा सकता है अगर सही जगह पर निकला हो तो ये क्या है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो इसमें नया कोई पदार्थ नहीं बनता है। लेकिन जल गया तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, उष्मा वगैरह ये सब निकलता है, तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो B जो इसका ऑप्शन है, प्रक्रम B रासायनिक परिवर्तन है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप भर सकते हैं ऑप्शन नंबर B। उसके बाद है इसी में प्रक्रम A और B दोनों रासायनिक है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रक्रम A तो रासायनिक नहीं है लेकिन प्रक्रम B रासायनिक है, इसमें कोई प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो ये भी इसका नहीं होगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, समझिए आपसे क्या लिखा हुआ है कि अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर गैस यानी बायोगैस बनाते हैं, परिवर्तन A हुआ। जो अवायवीय जीवाणु हैं वो अपशिष्ट पदार्थ को अपघटित कर दे, डिकम्पोज करके बायोगैस बना देते हैं, एक परिवर्तन ही हुआ। तो बायोगैस बना तो ये भी रासायनिक ही होगा, इसमें ध्यान रखिएगा, ये एक क्या होगा, रासायनिक होगा, क्योंकि अब फिर से वो अपशिष्ट पदार्थ नहीं बन सकता है, गैस बन गया ना, फिर गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है। अब ये जो जैव था, बायोगैस था, उसको ईंधन के रूप में जलाया गया, ये परिवर्तन B है, तो ये भी रासायनिक ही होगा। बोला है कि इस निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, सही कथन को चुनाव करें। अब देखिए इसमें सही कथन क्या है, तो प्रक्रम A रासायनिक परिवर्तन है, तो वो तो है ही, और इसमें दिया प्रक्रम B रासायनिक है, तो ये भी है, और इसमें बोला प्रक्रम A और B दोनों रासायनिक है, तो बिल्कुल ये सही होगा, क्योंकि अकेले A नहीं, अकेले B नहीं, और इसमें से कोई रासायनिक ऐसा है ही नहीं, तो ऑप्शन B इसका सही हो जाएगा। इस तरह से पूरा एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।